देखते हैं कि पटना बदल रहा है। चौड़ी सड़कें, स्मार्ट फैसिलिटीज़, इन्हांस्ड कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम और भी बहुत कुछ। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पे भी है। जो मेजर सिटी रोड्स हैं वो चौड़ी हैं, बट अंदर के सिटीज़ रोड का क्या हाल है। पटना एक वीडियो किसी प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को नहीं बताता, किसी प्रोग्रेस को नहीं बताता, बट ये पटना और पटना वासियों के प्रॉब्लम्स को उजागर करता है। पटना में आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हमें न्यू पटना तो हम अभी दिखा ही रहे हैं, ओल्ड पटना में जाना पड़ेगा। और ओल्ड पटना में सी की तरफ चलेंगे, जहां हम लोग देख पाएंगे कि पटना के अंदर के रास्तों का क्या हाल है। तो आगे बढ़ते हैं। समय शाम के 7 बजे। यह जनरली लोगों के घर वापस आने का टाइम होता है ऑफिस से। और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पटना, आप चाहे कंकरबाग बोलें, अशोक राजपथ की तो बात ही नहीं कर सकते, चाहे आप गांधी मैदान बोलें, चाहे जो भी रास्ता बोलें, राजा बाजार बोलें, हर जगह की स्थिति ऐसी ही होती है। अब बात ये होती है कि ट्रैफिक तो ठीक है, ट्रैफिक पटना के लिए आम सी बात हो गई है। वी आर लिविंग इन दैट प्लेस, वी आर यूज्ड टू दैट प्लेस। बट आज का ये वीडियो ये भी उजागर करता है कि इतनी ट्रैफिक होती क्यों है, और ख़ासकर मॉनसून से पहले पटना में ऐसा हो क्या जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पटना का हाल, पटना का वो स्थिति जो कि मॉनसून से पहले रोड का काफ़ी रिपेयर किया जाता है। और भगवान का मंदिर तो मैंने दिखाया ही, और भगवान का नारियल जो चढ़ता है, भगवान के ऊपर जो नारियल चढ़ता है, उसके फोड़ने का पत्थर रोड पर है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं बात ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कि सड़क तो बनाया, बट जो डेब्रिस है वहीं पे छोड़ दिया गया। वो किसके लिए छोड़ दिया गया, वो कौन हटाएगा, किसने हटाएगा। या फिर आपको पता ही हुआ कि वहाँ क्यूरिंग करना होता है। तो भैया अगर क्यूरिंग करना होता है आपको, तो आप क्यूरिंग कंपाउंड भी लगा सकते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसके लिए ट्रैफिक को क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करना। दूसरी बात, अब चलिए ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट भी कर दिया, लोग यूज टू भी हो गए हैं, वहाँ से जा भी रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह ऑब्स्ट्रक्शन हटा दिया जाएगा, क्लीन कर दिया जाएगा? नहीं, ये भी पटना वासियों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। और एक बार जब यहाँ मॉनसून आएगा तो जो पानी का सैलाब बनेगा वो तो बिना एक्सप्लेनेशन के है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कितनी डेंजरस स्थिति में क्रॉस कर रही हैं, और अगर कोई गाड़ी इस गड्ढे के अंदर आ गई तो फिर तो उसका पलटना तय है। बट जैसा एज यूजुअल हमने कहा कि हम लोग पटनावासी हैं और यूज टू से हो गए हैं इस कंडीशन पे। लेकिन जिम्मेदारी इंजीनियर्स की भी बनती है, जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि पटना म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो ये फैसिलिटीज़ हैं उनका तो ध्यान रखा। मैंने कहा इस वीडियो का उद्देश्य ये उजागर नहीं करना कि खामियां कहाँ हैं, इस वीडियो का उद्देश्य यह उजागर करना है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है। अब मैं दूसरे पोर्शन पे दूसरे रोड की का आपको स्थिति दिखाता हूँ। रोड में पोर्ट होल का काम तो होता ही है। पोर्ट होल मतलब रोड की रिपेयर। रोड की रिपेयर वो भी पटना में फुल लेंथ नहीं किया जाता, पैचेस में किया जाता है। क्यों किया जाता है, जबकि यह बहुत ही क्लियर है और ये कोई भी कॉमनली बता सकता है कि जो रोड की इंग्रेडिएंट्स अगर बिटुमिन है और ब्लैक टॉप है, उसमें अगर हम कंक्रीट का पैच करेंगे तो वो कभी नहीं टिकेगा। अगर ये कभी नहीं टिकेगा और ये टूटना ही है तो फिर उसको बिटुमिन से ही कर देते भैया। और ये कहाँ की बात हुई कि आपने कंक्रीट से रोड बनाया और पत्थर से उसको घेर दिया, जबकि ये त्रिकोना है और जैसा मैं दिखा रहा हूँ वहाँ एम्बुलेंस भी क्रॉस हो रहा है। ये हम लोग इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स को रियली यूज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे डॉक्टर्स को वो हिप्नोटिक ओथ दिया जाता है ना, इंजीनियर्स को भी लेना चाहिए। उन्हें भी यह ओथ लेना चाहिए कि हम समाज और सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ऐसा काम करना, मैं सच में ये आंटी को थैंक्स करना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने ये तो किया कि उसके ऊपर पानी डाला क्यूरिंग के लिए। नहीं तो वो कंक्रीट का रोड तो ऐसे ही ब्रिटल होके टूट जाएगा। बट ट्रैफिक पटना में जो लगता है वो पटना वासियों की तो देन है। चलिए ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि अगर न्यू पटना है तो कार ले लो, और अगर ओल्ड पटना में है तो बाइक ले लो। ये तो कॉमन सी सेइंग है पटना में। तो ये पटना शहर
कैसे डेवलप होगा? अगर हम लोग ऐसे रिपेयर्स करेंगे, अगर हम लोग ऐसे रोड्स बनाएंगे जो बार बार टूट जा रहा है, जो लोड वियर नहीं कर पा रहा है, इतनी हैवी ट्रैफिक है और उसको रोकना पर हो सकता है। चलिए, अगर इसको प्रॉपरली ही बनाना है तो इसका एक डाइवर्जन प्लान कर सकते हैं। पटना के इंटरनल रोड्स को एक एक करके रिपेयर कर सकते हैं। रनिंग ट्रैफिक पर रिपेयर करना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सिविल इंजीनियरिंग का ये कॉमन प्रिंसिपल है हाईवे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड की स्थिति तो आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये कंकरबाग का रोड है या कंकरबाग का इंटरनल रोड है तो इसकी ऐसी स्थिति है। आप पटना के कोई भी इंटरनल रोड्स में जाइए, ऑफ कोर्स इसमें प्रशासन का दोष मैं नहीं दे सकता, ये मेंटेनेंस तो उनके जिम्मे है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन रोड का रख रखाव देख रेख पटना के निवासियों का भी जिम्मेदारी है। दूसरी बात जिस पे मैं आना चाहता हूँ वो है ड्रेन। रोड पटना के जितने भी ड्रेन्स मुझे दिखते हैं, खासकर ओल्ड पटना में, या तो ये रोड के सेंटर में है। रोड की हालत तो आप देख ही रहे हैं। ये रोड पता नहीं भगवान ही जाने कि कब बना था। उसके बाद जो टॉप लेयर है वो बीसी हुई भी थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि जो बीसी होता है, जो बिटुमिनस टॉप सरफेस होता है, वो आपको ऐसा कोर्सर या जो आपको बड़े पत्थर दिख रहे हैं वैसा नहीं होता। तो इस रोड पर बीसी हुआ ही नहीं था। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि रोड की कमिश्निंग जल्दी हो गई हो, बट अब ये ड्रेन को ऐसा क्यों खुला छोड़ दिया? ड्रेन को ऐसा खुला छोड़ के भी फायदा क्या है? या तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होंगे, या तो साफ सफाई करने की आसानी के लिए उसे छोड़ दिया। कुछ तो रीजनिंग होती है, कुछ तो लॉजिक होता है वो चीज़ करने की, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। रोड, पटना के रोड को रिपेयर करने की बहुत ही आवश्यकता है, और उसके लिए एक प्रॉपर मैपिंग प्लान होना चाहिए। ड्रेन की क्लोजर्स होनी चाहिए। अब ये ड्रेन को क्यों छोड़ा गया है भगवान ही जाने। शायद हो सकता है अगर आपको कुछ खाने का मन करे और फेंकना है तो आप आराम से फेंक सकें और ड्रेन में चला जाए और रोड गंदा ना हो, उसके लिए है शायद, आई डोंट नो। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर आगे देखते हैं तो जैसा मैं बोल रहा था, रोड की रिपेयर को पॉजिटिवली किया जाना अत्यावश्यक है। तभी पटना म्यूनिसिपैलिटी, पटना डेवलप हो पाएगा। तभी एक्चुअली में स्वच्छता मिशन को हम लोग बोल सकते हैं कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पटना का स्वरूप सही में बदल रहा है, लेकिन बदलते स्वरूप के साथ यह ऐतिहासिक शहर, ये पौराणिक शहर का जो पुराना भाग है वह खोता जा रहा है। उस पर म्यूनिसिपैलिटी को ध्यान देना चाहिए। जितने भी मेंटेनेंस के विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो या ड्रेनेज सेल सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, उनको इन सारी चीज़ों की का ध्यान रखना चाहिए कि मॉनसून से कई महीने पहले, जनवरी से ही ये सारे रिपेयर्स के काम हो जाने चाहिए। ड्रेन का काम हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, पटना के एकदम सेंटर में, पटना के सारे मैक्सिमम रोड्स के सेंटर में ड्रेन है, इसीलिए वो ड्रेन चोक होता है तो रोड को तोड़ना पड़ता है। रोड को तोड़ना पड़ता है, ड्रेन को एक्सपोज करना पड़ता है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, ये पानी का जो रीज़न है ये कुछ और नहीं है, ये ड्रेन है, ये ड्रेन के पानी है। तो अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो एक बार परफेक्ट ड्रेन बना दें, उसके बाद ये रोड बनाएं। रोड बनाएं फिर ड्रेन बनाएं तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी प्लानिंग को प्रॉपर होना पड़ेगा, एक बाय एक सेक्टर करना पड़ेगा। अगर अगर कंकरबाग कर रहे हैं और विजयनगर करना है तो एक के एक करें तो ज़्यादा बेहतर है, एक के पीछे करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो कुछ ना कुछ करके इस सिटी का रौनक बढ़ाना पड़ेगा। एंड ये सिर्फ म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम रेसिडेंट्स की भी जिम्मेदारी है, खासकर इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है उसको इम्प्लीमेंट करना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खुले मन से हमने डेवलपमेंट के स्कोप को दिखाया है।